हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार जो आया था, आप लोग 2 दिन पहले आप लोग देखे होंगे। सब हताश था, परेशान भी था कि अखबार आया तो आया कहाँ से, आखिर CID ने कि इनको आके कान में कैसे आके बोला हिंदुस्तान वाले को। तो देखिए इसका सच्चाई आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर में दिख गया। ठीक है, तो जितने भी रद्दी गैंग वाले लड़का लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड जेन्युइन बोल रहा है, रद्दी गैंग वाले बात कर रहे हैं, सबको बात नहीं करे। ठीक है, रद्दी गैंग में जो जो शामिल है वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका आँख खुल जाएगा। ठीक है, क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, कौन बोला था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज मीडियाबाजी भी कर रहे थे। तो एग्जांपल दे रहे थे कि हिंदुस्तान भी न्यूज़ छापा तो लोगों को गलत लग रहा है। भाई गलत न्यूज़ छापेगा तो गलत तो लगेगा ही। ठीक है, कौन सा चीज़ जो हो रहा है, जो सही हो रहा है, गलत तो जो लगेगा तो लगेगा ना भाई साहब। अपने आप में जिद अड़ जाने से नहीं हो जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग बात करेंगे कि फाइनल को सुनवाई होने का चांसेस बहुत कम है, डेट आगे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वो भी बताने वाले। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हवा हवाई बात नहीं करते। ठीक है, हालांकि कुछ जो रद्दी गैंग वाले छात्र उसको लगता है कि हवा हवाई बात करता है, तो लगने दीजिए। देखिए गलत जो किया है, जो बोलेंगे इसके हमारा वीडियो सच्चाई होता है भाई। ठीक है, अब सच्चाई का वीडियो तो उसको दुख तो लगेगा ना भाई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझे बात को, वीडियो तो बनेगा मेरा और अभी हम दिखाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और रद्दी गैंग वालों एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो सब सच्चाई एक बार सामने आ ही जाएगा। सब एक बार टेंशन नहीं लेना आपको, बस CID रिपोर्ट का भी कोर्ट इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि इंग्लिश हिंदुस्तान का ही है, आप लोग देख सकते हैं hindustantimes.com करके, तो इसमें भी लोग सवाल कर देगा, हिंदुस्तान का नहीं है, ये आज का न्यूज़ है ये। आप लोग इंग्लिश तो पढ़ते भी नहीं होंगे, हाँ कोई जनरली पढ़ता है, हाँ लेकिन चीफ जस्टिस जो होता है इंग्लिश पेपर पढ़ता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये नहीं कि प्रभात कर उठा लिया, हिंदुस्तान उठा लिया, ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ता है। पूरा तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उतना समय तो है नहीं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है, जो बोला था ना कि CID ने बोला कि प्रथम जो दृश्य था कुछ नहीं मिला, फेक था, ऐसा करके, वही चीज़ हमको बताने वाले इंग्लिश में क्या लिखा गया। इंग्लिश ज़्यादा वैल्यूबल होता है और इसको लोग ज़्यादा मानते भी हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। सो कॉल्ड जेन्युइन तुम लोग बोलते तो पता होना चाहिए, इंग्लिश ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए जो भी है देखिए, पढ़िए। देखिए कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान दीजिए। एमिट के बाद देखिए CID प्रोब, यहाँ देखिए, ए सेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स क्लोज टू झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC विच हैज़ ऑर्गेनाइज द एग्जामिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब जो सेक्शन ऑफिशियल को होगा, किसका, JSSC का, जिन्होंने एग्जाम करवाया था, सेड CID प्रेमा फेसिया फाउंड नो क्ल्यू ऑफ पेपर लीक। कौन बोला था, ये CID ने बोला था, याद रखिएगा। ठीक है, अब JSSC के कोई ऑफिशियल बोला है, देख सकते हैं, ऑफिशियल क्लोज टू झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC विच हैज़ ऑर्गेनाइज द एग्जाम, जो एग्जाम करवाया था JSSC, वो बोला है सेड CID फेसिया जो है प्राइम फेसिया फाउंड नो क्ल्यू ऑन पेपर लीक। बताइए, तब JSSC को कोई ऑफिशियल बोला तो JSSC थोड़ी बोलेगा भाई, हैं। एक बार CBI जांच हो जाएगा तो JSSC खुद फंसने वाला है। ठीक है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि भाई प्रूफ मिला है सो। अब सोचिए इस हिंदुस्तान को, हिंदी अखबार को कितना लोग मजाक उड़ा रहे थे, कोचिंग माफिया है, इन लोगों को विश्वास नहीं है, न्यूज़पेपर पर भी नहीं है, CID पर भी नहीं है। भाई विश्वास होने लायक काम करेगा तब विश्वास सबको होगा। ठीक है, विश्वास इसलिए नहीं हुआ हिंदुस्तान का, कैसे विश्वास करेगा, जो लीड कर रहा है, जिसको पता है सब चीज़, और ऐसे अचानक छाप देगा तो कैसे विश्वास कर लेगा। देखिए प्रूफ मिल गया ना, अब शायद आपका आँख खुल गया होगा, रद्दी गैंग वाले लड़का लोग आँख खोल कर देख लीजिए, ये सब चीज़ लिखा हुआ। आपको लग रहा होगा मेरा वीडियो भड़काऊ है, ठीक है, लेकिन याद रखना ये सच्चाई वीडियो बना रहे हैं हम। ठीक है, जेन्युइन है, कड़वा चीज़ खट्टा लगता है, बेकार लगता है, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है वैसे लेके लिए। बाकी तो 3.5 लाख छात्रों के लिए तो बढ़िया है ही न्यूज़ है। तो वैसे के लिए जो अपने आप को बताता है कि नहीं सब चीज़ फेक फर्जी, इसके हिसाब से सब फेक ही होता है, किसी को विश्वास ही नहीं करता है, ना अखबार का वैल्यू विश्वास करता है, ना CID का, ना SIT का रिपोर्ट तो देख लिए 28 जनवरी पेपर, 8 महीने में तो कुछ दिया ही नहीं। तो भाई देखो, देखते जाओ ना क्या होता है, कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, सब चीज़ हो चुका है। और प्राइवेट वाला जो बोला है FSL सब क्लियर है, टेंशन मत लीजिए, एकदम बिंदास होकर रहिए। वीडियो बनेगा वैसे चमचों के लिए बनेगा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा, झारखंड, मतलब इतना समझते होंगे जी, इतना बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, इतना समझ आते होंगे कि जो लिखा है, जो JSSC को ऑफिशियल को था, उन्होंने बताया था कि प्राइम फेसियल जो भी था पेपर लीक का कोई क्लू नहीं मिला है। आप खुद सोचिए उन लोग क्या बताएगा सो, समझे ना, तो समझ सकते हैं इस तरह के लोग इन्फॉर्मेशन कैसे चला जा रहा है सो। ठीक है, खैर चलिए, समय आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप शायद मीडियाबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए झारखंड में मैक्सिमम लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है, तो इंग्लिश है। ठीक है, हम लोग तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, कौन पढ़ता है सब चीज़। ठीक है, तो देख लीजिए, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको भी मत बोल दीजिए कि ऐसे ही बोल रहे बना भाई, पेपर का आज का है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का ही बता दिए। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, और फाइनल जो बहुत सारे लड़का लोग को लग रहा है कि फाइनल को 22 को फाइनल ही हो जाएगा परसों,
बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि दोस्तों अभी तक को मतलब जो काउंटर एफिडेविट जो होता है, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है, अभी तक नहीं किया गया है। कोर्ट का नियम होता है 1-2 दिन से पहले तक कर देना होता है, तभी तो आप जज पूरा अच्छा से क्लियर पढ़ पाता है कोई चीज़। ऐसा थोड़ी है कि जैसे सीजल का नंबर 58 में नंबरिंग आया, टाइमिंग उसका आया, तुरंत जज सुना दिया, नहीं, पहले उन लोग 1-2 दिन पहले पढ़ता है इस चीज़ को, ठीक है। तभी तक रिपोर्ट, अभी तक जब तक वीडियो बना रहे हैं तब तक कोई रिपोर्ट से ऊपर नहीं गया है, समझ सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि डेट बढ़ेगा कि नहीं, आप खुद समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक हम रिपोर्ट बता रहे हैं, कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। इससे क्लियर पता चलता है कि एक डेट और बढ़ने वाला है। अब डेट कब मिलेगा वो तो परसों पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक देखिए, वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। इसलिए बोलते दोस्तों कि जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है सच्चाई से साथ चल रहा है, ठीक है। गलत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो भी है सब सही चल रहा है, ठीक है। और यदि एक डेट बढ़ेगा 22 के बाद, देखिए अब 1 मिनट लेता है कि 15 दिन लेता है, चांसेस है कि डेट बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद लग रहा था कि कुछ तो कुछ अपडेट सीआईडी देगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है। अब सोचें 20 तारीख हो गई है, अभी 21 कल तक, तो भाई कब सोच दीजिएगा, सबमिट करना पड़ता है जी। अब सबमिट नहीं करिएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे, क्या रिपोर्ट आया नहीं आया। सो इसलिए अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट किया गया नहीं है, इसलिए चांसेस बहुत है कि बढ़ सकता है डेट, ठीक है। अब रद्दी गैंग वाले ये भी बोलेगा कैसे पता चलता है कि डेट बढ़ेगा, पहले इन लोग सब कुछ पता चल जाता है। तो भाई पहले जैसा जानकारी रखेगा तभी नहीं यार, कॉमन सेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा बक दे रहे हैं, कॉमन सेंस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट ही नहीं हुआ तो क्या ही जवाब आएगा। यदि हो जाता है कल तक सुबह तो हो, आप उतना कौन डेप्थ में उतना कौन देखता है, हो जाता है तो फिर हो जाएगा। फिर अभी तक हम बता रहे हैं 8 बज के जो भी बज रहा है, 20 तारीख 8 PM 20 तारीख तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया, इसलिए डेट बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रद्दी गैंग वालों का थोड़ा सा आँख खुला होगा, जो न्यूज़ पेपर करता है हिंदुस्तान वाला, वो थोड़ा सा देख लेना बढ़िया से और इस अच्छा से पढ़ लेना ये लाइन। बाकी पूरा लाइन पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना तो पढ़ नहीं पाएगा हमको पता है, लेकिन फिर भी कम से ये लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन बोला था, अखबार को कौन दिया था, JSSC के कोई ऑफिशियल दिया था, ना कि CID दिया था उसको। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। JSSC क्यों देगा कि भाई प्रूफ मिला है, वो तो खुद ही पहले से चाह रहा है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, वो तो पहले ही क्लीन चिट दे रखा है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, समझे ना। खैर चलिए, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, समय आने दीजिए, ठीक है। और जितने भी छात्र हैं जो चाह रहे हैं CBI जज के लिए, बस वही है, उम्मीद लगाइए कि CBI किस तरह करके पहुँचे, ताकि ये जो गैंग जो सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। और कौन ये काम कर रहा है, छात्रों को भड़काने वाला काम, ये चीज़ की पता होना चाहिए कि कौन छात्रों को भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये क्लियर तभी होगा जब तक CBI जाँच हो जाए, ना हो जाए। यदि CBI जाँच नहीं होता है मान लीजिए, तो आने वाला समय में जो भी नियुक्ति होने वाला है बहुत गंदे तरीक़ा से धांधली चलेगा, लिख के रख लीजिए इस बात को, ठीक है। उस समय कोई मत बोलिएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, फिर से स्कैम हो गया, तो होगा ही। जब इतने बड़ा स्कैम हुआ है, इसके बावजूद भी CBI तक नहीं पहुंचता मामला, तो फिर आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। समझे बात को, तो देखिए इंतज़ार कीजिए। बाकी ठीक है, बाकी तो हो ही गया ना सब। चलिए ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।